गुड इवनिंग मेरे प्यारे सभी बच्चों। जैक बोर्ड में कल फिजिक्स का पेपर है। मैं आशा करता हूं और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन हो। सारे क्वेश्चंस का सही सही आंसर आप सभी लिख सकें और ढंग से लिख सकें। हमें पूरी उम्मीद है कि सभी बच्चे अपने भविष्य को लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ी समझदारी से भी लिखेंगे। चीटिंग वगैरह से दूर रहें। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे तो अपने आसपास पर्ची वगैरह देख लें कि कोई फेंकी फाकी हुई पर्ची तो नहीं हो। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें, वरना एक गलती आपके भविष्य में दाग लगा देता है। इसीलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखते हुए आप सभी पेपर लिखेंगे। मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ पेपर लिखने के लिए। कई बार मैं क्लास में ये बातें बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम में मैं सभी बच्चों को ये वापस से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखें और इस वीडियो में मैं जो बोल रहा हूँ उस पर अमल भी करें। इससे आपके रिजल्ट में बढ़ोतरी भी होगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ये पेपर आपको एग्जाम हॉल में मिला तो आप इसे 4 भाग में पहले फोल्ड कर लें, कुछ इस तरह का बना लें। उसके बाद जब आप आंसर को लिखें तो आंसर लिखते टाइम खास ध्यान दें कि भाई साहब आपका ये जो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट हुआ, उसमें से इस पार्ट में आंसर नहीं लिखना है। आपको आंसर सदैव इस 3 पार्ट में ही लिखना है। एक बात तो ये याद रखिएगा कि आंसर सिर्फ इसी 3 पार्ट में लिखना है। दूसरी बात, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो मान लिया ऑब्जेक्टिव लिखना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, तो क्वेश्चन नंबर 1 का मान लो आंसर अगर ए है तो सिर्फ ए नहीं लिखेगा, ए तो लिखेगा ही लिखेगा, साथ में इसका आंसर मान लो अगर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है तो ये भी लिख करके ऐसा आंसर लिखेगा। और जब क्वेश्चन नंबर 2 लिखेगा तो 1-2 लाइन छोड़ करके क्वेश्चन नंबर ऐसा प्रॉपर लिखेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 है ये। उसके बाद इसका आंसर मान लो सी है, सी के बाद मान लो इसका आंसर है आपका एप्सिलॉन नॉट अगर आंसर है तो ये भी लिखेगा, या मान लिया जाए इसका आंसर है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, तो ऐसा विद्युत क्षेत्र लिख दीजिएगा और तब इधर आंसर लिख दीजिएगा ताकि कॉपी सहने वाले को लगे कि आप प्रॉपर 12th का पेपर लिख रहे हैं। साथ ही साथ एक खास बात का ध्यान ये भी देना है प्यारे बच्चों आप लोगों को कि अगर मान लिया जाए किसी आंसर को लिख रहे हैं और कंसिडर करो कि किसी बच्चे ने ये देखो आंसर लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर जो भी था इसका आंसर यहीं पर खत्म हो गया। तो ये मान लो क्वेश्चन नंबर 7 था, तो 8 नंबर यहाँ से स्टार्ट कभी मत कीजिएगा। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है जिससे एग्जामिनर कभी कभी बाय मिस्टेक 8 नंबर नहीं पढ़ करके डायरेक्ट 7 नंबर का ही आंसर दे करके समझ लेता है। इसलिए यहाँ पर प्रॉपर PTO थोड़ा बड़ा सा लिख दीजिएगा और फिर नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 8 लिखना शुरू कीजिएगा। जो भी नेक्स्ट पेज होगा आपका उसके नेक्स्ट पेज में 8 नंबर लिखना शुरू कीजिएगा। एक और बात का ध्यान ये देना है, कोशिश यही रहे कि आप जब भी लिखें एक लाइन छोड़ करके लिखें। जैसे इस बच्चे ने लिखा है, देखिए प्रॉपर गैप मेंटेन किया है। इस गैप मेंटेन से राइटिंग भी अच्छी दिखने में लगती है और सामने वाले को समझ में भी ज़्यादा आता है कि इस बच्चे ने क्या लिखा है नहीं लिखा है। एक इस बात का खास ध्यान रखना है। और तीसरा और आखिरी बात, अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्रुप में आपको ऑलरेडी भेज चुके हैं, और दूसरी बात लास्ट नाइट रिवीजन के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके ग्रुप में मैंने टेस्ट के फॉर्मेट में जितना PDF भेजा हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जितने भी PDF भेजे हैं, अभी कम से कम उन सभी क्वेश्चंस को करके जाइएगा। मुझे पूरा यकीन है, मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ, मुझे 100% यकीन है कि उतना ही क्वेश्चन में से फंसने वाला है, उससे बाहर नहीं आने वाला है। अगर किसी बच्चे को अभी है उसको वापस से एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आपका बेहतर हो जाए, और उसी से आएगा बच्चा, उससे बाहर नहीं आएगा। मुझे पूरा यकीन है कि उससे बाहर नहीं आएगा। आप मेरे पर इतना दिन यकीन किए हैं, इतना हर बार यकीन में आपका खरा उतरा है, आप इस बार भी यकीन करके बस उतना रिवीजन करके जाइए। थैंक यू वेरी मच।